very good morning to all of you. So today's topic is the secant method. So basically this method resembles regular falsi method except that no attempt is made to ensure that the root zeta is enclosed between two approximations. So similarly we will start in this process with two approximations, that is x0 and x2 to the root zeta, and further approximation, that is x2 x3 so on, are computed using the following formula. So this formula is basically same as that of the regular falsi method. So where xk minus 1 and xk are previous approximations to the root. So graphically we can say that the successive points where the secant lines intersect the x-axis are denoted by x2 and x3. So this is the figure. So from here this is the curve y is equal to f of x, and these are the successive approximations. So we can say the successive points where the secant lines, these are the secant lines which intersect the x-axis, these are denoted by x2 and x3. So order of convergence is that the order of convergence of this method is 1.618. So it is also known as a superlinear convergence. So speed of convergence is faster than the previous methods, that is previous methods like regular falsi method and bisection method. So now we will solve one example on this method, and note we have to use same formula as that of the regular falsi method. So first example is find the root of the equation using secant method. So means हमारे पास ये फंक्शन दिया और हमें इसका रूट निकालना है. सो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली बताया नहीं है करेक्ट अप टू कितनी डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम अपनी तरफ से 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकालेंगे. मीन्स 3 डेसिमल वैल्यूज तक प्लेसेस तक इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए. सो वी विल राइट हियर. सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे. फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x4 माइनस x माइनस 10. सो अब यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम खुद से पहले पॉइंट्स ले लेंगे. मीन्स हम पहले इंटरवल्स इसमें से निकालेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले मैं एफ फंक्शन की वैल्यू जो है 0 पे देखूंगी. जब मैं 0 पे करती हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0⁻4 माइनस 0 माइनस 10, वो हमारे पास आता है -10 के इक्वल, जो कि लेस देन 0 है. सिमिलरली जब मैं इसकी वैल्यू 0 के बाद 0.5 पे निकालूंगी तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -10.4375 विच इज़ अगेन लेस देन 0. ये आप सॉल्व करें क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये सॉल्व करके ही मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख रही हूँ. सिमिलरली जब आप इस जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आप 1.1 पे देखेंगे, 1 पे पहले देख लेंगे. सो वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे 1⁻4 माइनस 1, यहाँ से इसकी वैल्यू इट इज़ 10. यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी -10. सो दिस इज़ अगेन लेस देन 0. फिर हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.5 पे, तो जो उसका वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -64375. दिस इज़ अगेन लेस देन 0. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2⁻4 माइनस 2 माइनस 10 एंड विच इज़ इक्वल टू 4, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0. सो क्योंकि हमें पता है कि रूट हमेशा जो क्या करेगा वो लाई करेगा उसी इंटरवल में जहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी. सो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, ये जो 1.5 पे इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और 2 पे इसकी क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल. रूट लाइज इन द इंटरवल. कौन से इंटरवल में, मैं डायरेक्टली इंटरवल लिख रही हूँ. इन इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 1.5 एंड 2. सो अब सेम हमने वही मेथड अप्लाई करना है जैसे हमने रेगुलर फाल्सी में किया था. सो इटरेशन फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, सो इटरेशन फर्स्ट इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें ए हमने ले लिया 1.5 हमारे पास. सिमिलरली सो ए 1.5 हो गया, बी हमारे पास 2 हो गया. देन हमारे पास एफ ऑफ जो ए होगा वो किसके इक्वल है, दैट इज़ एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू -6.4375. इसी तरीके से एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4. सो ये हमारे पास टर्म्स है. अब हमें इसको मेन फॉर्मूले में पुट कर लेना है. तो हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेशन, दैट इज़ x1 इज इक्वल टू ए
इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो इसी फॉर्मूला में हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो जब हम इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे इसकी, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 इंटू एफ ऑफ बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 4। जो एफ ऑफ बी की वैल्यू 4 है तो हमने पुट कर दी, देन माइनस बी हमारे पास आ गया 2 और उसकी वैल्यू एट एफ ऑफ ए की आ जाएगी माइनस 6.4375। सो होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा एफ ऑफ बी दैट इज 4 माइनस एफ ऑफ ए कितना है, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 6.4375। सो ये एफ ऑफ ए है, दैट मीन्स एफ ऑफ 1.5। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.5। सिमिलरली एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.8084। सो दिस मीन्स x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1.8084। सो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, तो मुझे पहले इसकी वैल्यू भी निकालनी है। सो इस पॉइंट पे फंक्शन की तो मैं लिखूँगी एफ ऑफ 1.8084 पे जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी that will be 1.8084 raising power 4 minus 1.8084 माइनस 10। सो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी माइनस 1.1135। सो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, तो मीन्स ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ x1 की। सो अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो रूट अगला नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा वो ये नेगेटिव वैल्यू आई, और जो इससे प्रीवियस वाली टर्म थी वहाँ पे वो पॉजिटिव आता था, मीन्स एफ ऑफ 2 के पास। सो अब हम लिखेंगे देयरफॉर इटरेशन सेकेंड। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जैसे ये x1 ये आ गया और f ऑफ x1, और हमें पता है 3 केसेस अराइजेज होते हैं। सो यहाँ पे f ऑफ x1 क्या है, ये माइनस टाइम में मीन्स नेगेटिव है, ये 0 इज़ लेस देन 0। तो इस केस में जो रूट होगा वो लाई करेगा हमारे पास जो दैट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल x1 कॉमा b। ठीक है, सो अब वही x1 हमारा कितना है 1.8084, और b कितना था जो प्रीवियस वाला टर्म था दैट वाज 2। सो आई विल राइट हियर नाउ देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल की जगह पे अब मैं लिख देती हूँ a हमारे पास हो जाएगा x1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे जो सेकंड आइट्रेशन में a हमारे पास 2 हो जाएगा, और x1 कितना आया था हमारा अभी जिसकी वैल्यू निकाली 1. ये आ गया 8084। सो अब हमने क्या करना है, अगेन इटरेशन सेकंड निकालनी है, तो इटरेशन सेकंड के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। सो आई विल राइट हियर a हमारे पास, so here a is equal to 2 and b is equal to 1.8084। so similarly f of a की वैल्यू जो होगी that will be मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ that is 4। similarly f of b की वैल्यू जो होगी वो मीन्स इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.1135 जो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। सो अब हमने सीधा x2 निकालना है। सो यहाँ से x2 आ जाएगा, therefore आई विल राइट x2 किसके इक्वल आ जाएगा। सो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8501। सो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये तब आएगी जब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मीन्स इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये सारे वैल्यूज़ हमने कहाँ पे अप्लाई करने, ये सारे वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई करने हैं, तब जाके हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी। तो सिमिलरली जब हम थर्ड प्रोसेस करेंगे मीन्स थर्ड इटरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 की वैल्यू आ जाएगी। सो सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली जब हम इसमें x3 निकालेंगे, सो x3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थर्ड आइट्रेशन जो इसकी आएगी वो बन जाएगी अप्रॉक्सीमेशन 1.8558। सिमिलरली जब हम x4 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8556। सो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि जो पहली 3 टर्म डेसिमल के बाद पहली 3 टर्म्स हैं वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम
from third and fourth approximation. There is no change in the successive approximation correct up to 3 decimal places. Therefore the root x is equal to, तो हमारे पास जो x आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 1.855. सो दिस इज द आंसर. सो ये हमारा क्या आएगा रूट, और जो क्या करेगा इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा. सो इसी तरीके से आपने और एग्जाम्पल सॉल्व करने. फंक्शंस आपके पास डिफरेंट होंगे, आपको जस्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. अगर आपके पास पर्टिकुलर इंटरवल दिया है तो आप वही इंटरवल को ए और बी लेके पहले चलिए. मगर अगर आपके पास इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपने खुद से पहले पॉइंट्स लेके इंटरवल बनाना है, जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी. सो थैंक यू.